नमस्कार। सुल्तान ने शिवाजी से निपटने के लिए फतेह खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी, लेकिन वह उन पर आक्रमण करता इसके पहले ही उसकी छावनी पर रात में छापा मारा गया और सुल्तान की सेना का भारी विनाश हुआ। यह शिवाजी की छापा मार युद्ध शैली का प्रथम प्रयोग था। यह खबर बीजापुर पहुंची तो कुटिल सुल्तान ने मुस्तफा खां और बाजी घोरपड़े को काम सौंपा कि वह कर्नाटक में शाहजी को गिरफ्तार कर ले। लेकिन यह क्या इतना आसान था? उस समय शाहजी मद्रास के दक्षिण में जिंजी को जीतने के लिए प्रयास कर रहे थे। बाजी घोरपड़े ने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया और फिर धोखे से गिरफ्तार कर बीजापुर पहुंचा दिया। स्वाभाविक ही शिवाजी और मां जीजाबाई को इससे बड़ी चिंता हुई, किंतु इस संकट का मुकाबला शिवाजी ने जिस चतुराई से किया वह दर्शाता है कि उस कम उम्र में ही वे कितने चतुर, सुजान और कूटनीतिक थे। उस समय दिल्ली में शाहजहां गद्दी पर था और उसकी इच्छा दक्षिण में भी साम्राज्य विस्तार की थी। अतः शिवाजी ने उसके एक सूबेदार के माध्यम से संदेश पहुंचाया कि वे तो मुगलों की सेवा करना चाहते हैं, किंतु उनके पिता को बीजापुर के सुल्तान ने अन्याय से बंदी बना लिया है। अब सुल्तान पर दो तरफा दबाव बन गया। उधर दक्षिण में शाहजी के बड़े बेटे संभाजी ने पिता की गिरफ्तारी के बाद बीजापुर की सेनाओं का कचूमर निकालना शुरू कर दिया। इधर दिल्ली की मुगलिया सल्तनत शिवाजी की सहयोगी हो गई। उसने शाहजी को मुक्त करने में ही अपनी भलाई समझी, किंतु उनके बेटों पर अंकुश रखने के लिए उन्हें रखा बीजापुर में ही। अतः विवश शिवाजी कुछ वर्षों तक शांत रहे, किंतु इस दौरान ही उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। अष्टप्रधानों की नियुक्ति हुई। मुस्लिम शासकों के दरबारों में जो ओहदे थे उनका संस्कृत नामांतरण हुआ। कागज पत्रों पर जो मुहर लगती थी उसमें लिखा था, प्रतिपद चंद्र रेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता शाहसूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। अर्थात शाह के पुत्र शिव की यह मुहर कल्याणकारी कार्य हेतु लगाई जाती है। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह इसकी वृद्धि होगी और सारे संसार में इसका आदर होगा। धीरे धीरे अधिकांश देशमुखों ने शिवाजी के छत्रपति पद को स्वीकार कर लिया, किंतु एक ही अपवाद थे, जावली के चंद्रराव मोरे। वे बीजापुर के सुल्तान के प्रति ही वफादार थे। जावली सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल था। दुर्गम जंगल और ऊंचे पहाड़ मानो किसी आक्रमणकारी से बचाव के लिए ही बनाए गए थे। साथ ही कोंकण को जाने का भी वही मार्ग था। अतः शिवाजी ने मोरे से मित्रता कर उन्हें स्वराज्य के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया, किंतु असफलता ही हाथ लगी। शिवाजी को अपने ही बांधवों के विरुद्ध तलवार उठाना उचित नहीं लग रहा था, किंतु विवशता थी। अतः जैसे ही सुल्तान ने शाहजी को पुनः कर्नाटक भेजा, निश्चिंत शिवाजी ने 1656 में जावली पर धावा बोल दिया। शिवाजी ने समझौते का अंतिम प्रयास करते हुए राघोबल्लाल अत्रे व संभाजी कावजी नामक दूत चंद्रराव के पास भेजे, किंतु उसने दूतों का अपमान किया। बात इतनी बढ़ी कि राघोबल्लाल ने चंद्रराव के कलेजे में कटार भोंक दी। तहलका मच गया। बाहर से शिवाजी की सेना भी बाज की तरह टूट पड़ी, लेकिन युद्ध आसान नहीं था। 6 घंटे मारकाट चली। शिवाजी की पारखी निगाहों ने युद्ध भूमि में भी अपने काम के रत्न को ढूंढ लिया, जिसका नाम था मुरार बाजी देशपांडे। जावली की ओर से लड़ रहे इस योद्धा को उन्होंने जीत के बाद भरपूर सम्मान दिया, उन्हें अपना विराट लक्ष्य समझाया और उसके बाद बाजी शिवाजी के अनुयायी बन गए। उनकी शौर्य गाथा का वर्णन हम आगे करेंगे। जावली विजय की खुशी ठीक से मना भी नहीं पाए थे कि एक दुखदाई समाचार आ गया।
उनके बड़े भाई संभाजी कर्नाटक के कनकगिरी के घेरे में काम आए। वे बीजापुर की ओर से ही लड़ रहे थे, किंतु एक अन्य मुस्लिम सरदार अफजल खां ने उन्हें जानबूझकर समय पर मदद नहीं की और मरने के लिए छोड़ दिया। शिवाजी और जीजाबाई बहुत दुखी हुए। इसके कुछ समय बाद 14 मई 1657 को शिवाजी की पत्नी सईबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। बड़े भाई संभाजी की याद में उसका नाम रखा गया संभाजी। इसी दौरान भाग्य ने एक और अवसर शिवाजी को प्रदान किया। बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह बेऔलाद मर गया और उसकी जगह उसका दत्तक अल्पवयस्क अली आदिल शाह गद्दी पर बैठा। दक्षिण में इस समय मुगल सूबेदार के रूप में पदस्थ थे शाहजहां के बेटे औरंगजेब। उसने यह कहकर कि अली गद्दी का वारिस नहीं है, बीजापुर पर हमला कर दिया। इन दोनों को आपस में उलझा देखकर शिवाजी ने अचानक मुगलों के कब्जे वाले जुन्नर और अहमदनगर पर धावा बोल दिया। यहाँ की लूट में उन्हें अपार धन मिला। औरंगजेब कुछ कर पाता, इसके पहले ही शाहजहां की बीमारी की खबर आ गई और औरंगजेब को आगरा की ओर कूच करना पड़ा। किंतु जाने से पहले वह बीजापुर और शिवाजी दोनों से ही संधि कर गया। अब शिवाजी ने अपनी सीमाएं समुद्र तट तक ले जाना तय किया और उत्तर कोंकण की राजधानी कल्याण को जीत लिया। इस युद्ध की ही वह घटना है जो इतिहास में प्रसिद्ध हुई। कल्याण विजय के दौरान वहां के मुस्लिम सूबेदार का पूरा परिवार गिरफ्तार हो गया। सूबेदार की पुत्रवधू अत्यंत ही सुंदर थीं। उस प्रदेश के शिवाजी द्वारा नियुक्त सूबेदार आबाजी सोनदेव भेंट स्वरूप उस महिला को लेकर शिवाजी के पास पहुंचे। उन्होंने शिवाजी को भी अन्य शासकों की तरह ही समझा था, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। हर पराई स्त्री को मां के समान समझने वाली भारतीय संस्कृति के मूर्तिमंत स्वरूप शिवाजी के मुंह से निकले शब्द सदा सदा के लिए अमर हो गए। अगर मेरी मां भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी ऐसा सुंदर होता। शिवाजी आबाजी पर बहुत नाराज हुए और सूबेदार की पुत्रवधू को ससम्मान उसके परिवार के पास पहुंचा दिया। समुद्र तट पर बने विजय दुर्ग, सुवर्ण दुर्ग और सिंधु दुर्ग निर्माण को देखकर 1659 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर ने अपने राजा को लिखा, शिवाजी ने वसई और बाल के इलाके कब्जा लिए हैं तथा भिवंडी, पनवेल और कल्याण में उनके युद्धक जहाज तैनात हैं। मुगलों से संधि हो जाने के बाद बीजापुर के नए शासक और उसकी अभिभावक मां बड़ी साहिबा ने अपना ध्यान शिवाजी पर केंद्रित किया। उस समय बीजापुर दरबार में एक सरदार था, नाम तो उसका अब्दुल्ला था, किंतु कर्नाटक में वीरता दिखाने के बाद उसे अफजल खां का खिताब दिया गया था। बड़ी साहिबा ने उसे ही 5000 घुड़सवार और 7000 पैदल सेना के साथ शिवाजी को कुचलने हेतु रवाना किया। चलने के पूर्व अफजल खां ने बड़े घमंड से कहा, उस पहाड़ी चूहे को तो मैं पिंजरे में बंद करके लाऊंगा। अफजल खां ने दक्षिण सीमा से शिवाजी के राज्य में प्रवेश किया और सबसे पहला आक्रमण तुलजापुर के किले पर किया। उसने शिवाजी की कुल देवी तुलजा भवानी का मंदिर ध्वस्त किया। एक गाय को मारकर उसका रक्त पूरे मंदिर में छिड़का। उसके आने के पूर्व ही पुजारी मूर्ति को लेकर भाग गए थे। शिवाजी को सूचना मिली तो वे जावली के सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचकर तैयारी में जुट गए। अफजल खां को जब मालूम पड़ा कि शिवाजी ने अपना ठिकाना बदल दिया है, जगह बदल दी है, तो खूब हंसा। बोला, भाग चूहे, कहाँ तक भागता है। उसने शिवाजी को चिढ़ाने के लिए भीमा नदी पार कर पंढरपुर के विट्ठल मंदिर को भ्रष्ट किया, भगवान पुंडरीक की मूर्ति को नदी में फेंक दिया और एक लोहे का पिंजरा बनवाया और घोषणा की कि वह इस पिंजरे में पहाड़ी चूहे को कैद कर बीजापुर ले जाएगा। यूं तो आगे क्या हुआ
इसे सब जानते हैं, फिर भी उस घटना का एक बार पुनः स्मरण करेंगे अगले अंक में। नमस्कार।